तो आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के लिए जहां सभी फ्रेंचाइजीज पूरी तरीके से व्यस्त हैं, वहीं बीसीसीआई का सर इस बात से फटा जा रहा है कि भाई मेगा ऑक्शन में उनको कौन से रूल डालने हैं, कौन से रूल वापस उठाने हैं और उससे भी पहले रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जो सभी फ्रेंचाइजीज को तैयार करनी है, उसके लिए कितने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों के ऑप्शन उनको दिए जाए, उसमें इंडियन प्लेयर कितने होंगे, ओवरसीज प्लेयर कितने होंगे, क्या लिमिट होगी, पर्स लिमिट क्या होगी, बहुत कुछ यहां पे डिसाइड करना है। और इसी से जुड़ी हुई 5 बड़ी अपडेट लेकर के सुबह सुबह जैसे कि हम रोज आपसे वादा करते हैं आपके सामने हाजिर हो गए हैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि अब 75 के हो गया है। आईपीएल मेगा ऑक्शन आते आते 100 के हमारा टारगेट है और इस साल के खत्म होने से पहले अगर 100 के नहीं हुआ तो मैं चैनल बंद कर दूंगा। मैं साफ साफ बता रहा हूं, चैनल में बंद कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बिना देर किए सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट अगर आपको बताएं तो देखो, जुलाई 30-31 में बीसीसीआई और आईपीएल की फ्रेंचाइजीज के बीच एक बैठक होनी है। ऐसे न्यूज तो आप सुन ही चुके होंगे, लेकिन उससे पहले इनफॉर्मली बैक एंड चैनल से बीसीसीआई को कई फ्रेंचाइजीज ने अपने सजेशंस दिए हैं जो वो मेगा ऑक्शन और उससे पहले रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट में अप्लाई करते हुए देखना चाहते हैं। और खुद ESPN क्रिक इन्फो ने इस बात को रिपोर्ट किया हुआ है कि फ्रेंचाइजीज जो है वो मीटिंग से पहले जो इनफॉर्मल मीटिंग होती है, मतलब आप किसी को फोन घुमाते हो, थोड़ा बात करते हो, थोड़ा मैसेज करते हो, वहां से ये अपडेट निकल करके आई है कि फ्रेंचाइजीज ने बीसीसीआई को, आला अधिकारियों को, आईपीएल के आला अधिकारियों को कुछ सजेशंस दिए हैं जो कि वो मेगा ऑक्शन में और उससे पहले चाहते हैं कि बीसीसीआई इंप्लीमेंट कर दे। अब सवाल यह है कि ऐसे सजेशन क्या क्या है। तो देखो, मल्टीपल चीजें बताई गई हैं लेकिन सारी चीजें बाहर नहीं आई हैं, लेकिन 3 बहुत ही बड़ी और उसमें एक जो चीज है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो देखो, सबसे पहले यह बताया गया है कि फ्रेंचाइजीज वांट्स मेगा ऑक्शन इन 5 years नॉट इन 3 years। मैं तो कहता हूं कि यार 5 साल में भी क्यों कराना है, लेकिन फ्रेंचाइजीज कह रही हैं कि ठीक है, अगर आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट वाला फैक्टर चाहिए और 5 साल में ऐसा होता है, आपको पता चल जाता है कि किसी यंग खिलाड़ी पर अगर आपने साल 2 साल इन्वेस्ट किया तो उससे क्या रिटर्न आ रहा है, कप्तान को आप 2-3 साल मौका देते हो तो उससे क्या रिटर्न आ रहा है, तो 5 साल एक पूरी साइकिल बनाना बेटर है कंपेयर टू 3 year। और वैसे भी अगर आप देखो तो 14 में मेगा ऑक्शन हुआ था, तो 14, 15, 16, 17, फिर 18 में हुआ, उसके बाद 18, 19, 20, 21, फिर 22 में हुआ। ये जो मेगा ऑक्शन हो रहा है ये पिछले 10 सालों में, यानी कि 2014 के बाद से सबसे जल्दी हो रहा है। 2022 में मेगा ऑक्शन हुआ और 2025 में फिर से आ गया, वरना लास्ट के जो 2 ऑक्शन हमने मेगा देखे हैं उसमें 4-4 साल का गैप था। और अब फ्रेंचाइजीज ने बोला है कि भाई आप हमें 5 साल की साइकिल बना करके दो, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको सभी बताते हैं, लेकिन क्योंकि हम उस जगह पर काम कर चुके हैं, ऐसे लोगों के साथ काम कर चुके हैं, चैनल्स में काम कर चुके हैं, तो मुझे मालूम है कि मेगा ऑक्शन हो या मिनी ऑक्शन, वो एक अपने आप में इवेंट है। भाई तुम खुद सोचो, आप अभी ये वीडियो क्यों देख रहे हो? क्योंकि आप मेगा ऑक्शन से जुड़ी हुई न्यूज जानना चाहते हो। और न्यूज आप क्यों जानना चाहते हो? बिकॉज वो एंटरटेनिंग होती है और ये बात बीसीसीआई भी समझता है, फ्रेंचाइजीज भी समझती है। अब तो फैंस लेकर के जाने लगे हैं। दुबई में ऑक्शन करवाया, वो भी कितना ग्रैंड था, और वो तो मिनी ऑक्शन था। तो यू कैन ओनली इमेजिन कि इस साल का ऑक्शन कितना ग्रैंड होने वाला है। सो पहला सजेशन तो यह है कि 5 साल में ऑक्शन होना चाहिए। दूसरा सजेशन यह है कि जो फ्रेंचाइजीज हैं वो 4 से 6 प्लेयर चाह रहे हैं रिटेन करने के लिए। अब ये जो सजेशन है ये रियलिस्टिकली तो पॉसिबल है, लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 4 और 6 क्या होता है। भाई 4 तो आपको मिलने ही मिलने हैं। मल्टीपल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन बता चुकी है, मैं खुद चैनल पर बता चुका हूं कि 2022 में आपको 4 का ऑप्शन मिला था, 2018 में आपको 3-4 का ऑप्शन मिला था, तो इस साल भी आपको 4 का ऑप्शन तो मिलने ही वाला है। उसमें इतना ज्यादा परेशान होने की क्या बात है। हाँ, 6 अगर आपने डिमांड की है तो ये थोड़ी सी रियलिस्टिक डिमांड है। मेरा ये मानना है कि 4 नहीं, 6 नहीं, 5, मतलब 5 लिमिट है। लिमिट से नीचे नहीं जाना चाहिए, 5 लिमिट है। क्योंकि जो टीम अच्छा नहीं करती है या जो टीम बहुत उम्र दराज खिलाड़ियों के साथ जाती हैं या जिनका कोर बहुत बड़ा नहीं है, उनके तो मजे ही मजे हैं। जैसे दिल्ली कैपिटल्स हो गई, उनको 2-4 प्लेयर, 5 प्लेयर रिटेन करने हैं, वो आराम से कर लेंगे। जिसको एक नहीं कर पाएंगे उसको ऑक्शन में खरीद लेंगे। मुंबई इंडियंस के बारे में भी लमसम आप इसी तरीके की बात कर सकते हो, हालांकि उनके इंडियन प्लेयर ज्यादा हैं। सेम गोस फॉर CSK, लेकिन जो थोड़ी सी बेटर फ्रेंचाइजी
चाहिए। जैसे आई वुड से कि गुजरात टाइटंस अपने मैक्सिमम प्लेयरों को रिटेन करना चाहेगी, कोलकाता नाइट राइडर्स अपने मैक्सिमम प्लेयरों को रिटेन करना चाहेगी, सनराइजर्स हैदराबाद अपने मैक्सिमम प्लेयरों को रिटेन करना चाहेगी, और पीबीके जैसे फ्रेंचाइज हैं वो तो हर साल टीम बदलते हैं, उनके लिए तो हर ऑक्शन मेगा ऑक्शन है, तो उनको इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है। तो 4 या 6 क्या होगा फैसला, ये तो समय ही बताएगा। कुछ न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस का वो मानना है कि 5 मिल सकता है यहाँ पे, लेकिन जो तीसरी चीज़ सजेस्ट की गई है वो उसने मेरा दिमाग हिला करके रख दिया है कि फ्रेंचाइजीज ने सजेस्ट किया है, ESPN क्रिकइन्फो की रिपोर्ट है कि वो 8 राइट टू मैच कार्ड चाहते हैं इन द मेगा ऑक्शन। फ्रेंचाइजीज वांट 8 RTM कार्ड इन द मेगा ऑक्शन ऑफ IPL 2025। आई मीन दिस इज हिलेरियस एंड एट सम पॉइंट, क्योंकि देखो अगर आप 4-5 प्लेयर रिटेन कर लोगे फिर 8 RTM का भाई आप क्या करने वाले हो? मुझे कोई सीरियसली समझा दे कि 8 RTM का क्या होने वाला है। और जिस फ्रेंचाइजी ने ये भेजा है प्रपोजल, जिसने ये सजेस्ट किया है, भाई उसका नाम पब्लिक होना चाहिए ताकि हमको पता चले कि कौन वो महान लोग हैं जिन्होंने इस तरीके का सजेशन दिया है, क्योंकि इससे सामने वाले का फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप सभी टीमों को 8-8 RTM दे भी दोगे, बहुत ज्यादा खिचड़ी पक जाएगी, बहुत ही ज्यादा खिचड़ी पक जाएगी। जैसे फर्ज करो आप मुंबई इंडियंस या चलो कोलकाता नाइट राइडर्स या चलो सनराइजर्स हैदराबाद, किसी इन 3 में से एक टीम को उठा लो, किसी भी एक टीम को उठा लो, अपनी पसंद के 4 प्लेयर रिटेन कर लो। अब मान लो आपको चाहिए रिंकू सिंह को आपने नहीं रिटेन किया, या हर्षित राणा को आपने नहीं रिटेन किया, सिंपल हर्षित राणा को आपने नहीं रिटेन किया, आपने रिटेन किया नारायण को, रसल को, रिंकू को और श्रेयस को। अब जब आप नीतीश राणा के पीछे भागोगे, जब आप हर्षित राणा के पीछे भागोगे, तो जो बाकी की फ्रेंचाइजीज है वो तो जानती है कि भाई तुम तो RTM लगाओगे ही लगाओगे, तो वो अपना बैनर उठाते ही चले जाएंगे। तो कोर बनाने के चक्कर में पर्स आपका सारा का सारा निकल जाएगा। इससे बेटर ये होगा, और प्लानिंग भी आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इस अपडेट में कितनी सच्चाई है ESPN क्रिकइन्फो की इस रिपोर्ट पे, वो तो मैं नहीं जानता, बट दिस इज अ वेरी बिजार सजेशन इन माय ओपिनियन। 2 RTM कार्ड परफेक्ट है, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आई विल सजेस्ट कि 5 रिटेंशन आप दे दो और 2 RTM दे दो, सिंपल। 7 प्लेयर अगर आप रिटेन कर लेते हो तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई भी फ्रेंचाइजी होगी जिसका कोर 10 प्लेयरों का होगा। हाँ, आप अपने मोस्ट ऑफ द प्लेयर साथ रखना चाहोगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जो आपका कोर है वो 7-8 में हो जाएगा आपके पास। बाकियों को आप पैसा दे करके खरीदो भाई, है कि नहीं? तो आई थिंक दिस इज बेटर, इससे आपकी प्लानिंग और बेटर होगी, वरना 8 RTM आप कैलकुलेट ही करते रह जाओगे सारी उम्र कि हमें किसको लेना है, किसको कितना पैसा देना है, किसको कितना पैसा नहीं देना है। एंड आई डोंट थिंक सो कि 8 RTM होने वाले हैं, बट दिस वाज अ वेरी बिजार सजेशन इन माय ओपिनियन। और उसके बाद अपडेट निकल कर आई है प्लेयर्स रिलीज से रिलेटेड, जहां पर ऋषभ पंत को अपनी टीम में लाने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स आर वेरी वेरी सीरियस, और ऐसा किसी और ने नहीं बल्कि स्पोर्ट्स तक ने रिपोर्ट किया है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऋषभ पंत, जो कि इंडियन टीम में महेंद्र सिंह धोनी को रिप्लेस करने के सबसे बड़े सितारे थे, सबसे बड़े प्लेयर थे, उन्होंने रिप्लेस किया भी एक तरीके से। आप देखो तो ऋषभ पंत को चेन्नई सुपर किंग्स भी लाना चाहता है, और ऐसी भी रिपोर्ट निकल करके आई है कि ऋतुराज गायकवाड़ ब्रांड के हिसाब से इज नॉट दैट मार्केटेबल अ फेस फॉर चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि 5 IPL टाइटल जीती है और IPL का सबसे पॉपुलर प्लेयर उनके पास है। मतलब लास्ट ईयर सीजन शुरू होने से पहले महीने कप्तानी छोड़ी थी, ऋतुराज पूरे सीजन कैप्टन थे, बट आप पोस्टर में कहीं उनका फोटो नहीं पाओगे, पोस्टर में आपको महेंद्र सिंह धोनी ही दिखाई देने वाले हैं। सो ये एक सोच हो सकती है, और इसीलिए मैं थोड़ा सरप्राइज था लास्ट ईयर जब महीने कप्तानी छोड़ी थी। आई वुड हैव वांटेड कि जिस प्लेयर को भी वो लाना चाहते हैं, केएल राहुल की भी बात आई है, संजू की भी बात आई है, पंत का नाम सबसे ज्यादा चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसके साथ साथ ये भी खबर है कि DC उनसे बहुत ज्यादा खुश नहीं है उनकी कैप्टनसी से, रिकी पॉन्टिंग भी वहां से चले गए हैं। सो बड़े चेंजेस हो सकते हैं। आई रियली डोंट नो कि इस मामले में क्या होने वाला है, बट इट इज नॉट मच साइंस कि अगर ऋषभ पंत अवेलेबल होते हैं तो मेगा ऑक्शन में CSK उनके पीछे जाएगी ही जाएगी, और फिर ट्रेड वगैरह के क्या रूल होंगे वो तो क्लोज टू द मेगा ऑक्शन ही हमको पता चलेगा। तो ये थी IPL 2025 के मेगा ऑक्शन से जुड़ी हुई 5 बड़ी अपडेट, क्योंकि मीटिंग बहुत ही जल्द होने वाली है, और मीटिंग के बाद कई फ्रेंचाइजीज बड़े बड़े डिसीजन लेने वाली हैं, जिसमें मैनेजमेंट का बदलाव, प्लेयर्स की रिलीज, ढेर सारी खबरें आने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि इसी तरीके की ढेर सारी अपडेट रोज आपका इस चैनल पर इंतजार करती रहेंगी। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।